गुड मॉर्निंग, सुप्रभात। मैं पंकज सर, निदेशक ज्ञान ज्योति पब्लिक स्कूल, आप तमाम अभिभावकों का हार्दिक अभिनंदन करते हैं। विगत दिनों 2 जुलाई को मैं अमरनाथ की यात्रा पर निकला था और 12 जुलाई को मैं वापस लौटा। आप सभी को पता है कि जब भी हम जम्मू में जाते हैं, जम्मू एक ऐसा राज्य है भारत का जहाँ पर हमारा सिम काम नहीं करता है और बच्चों का एग्ज़ाम हुआ। 2 समय रखा गया एग्ज़ाम के लिए। आप सबको पता है कि ज्ञान ज्योति स्कूल का नया भवन का निर्माण कार्य चल रहा है। 2 जुलाई को 2nd फ्लोर की ढलाई भी हुई है। तो विद्यालय की आर्थिक स्थिति थोड़ा अच्छी नहीं है, प्रेशर है, दुकानदार के सामान का, कई सारे सामान हैं जो उधार लिए गए हैं और पैसों की आवश्यकता एक मकान बनाने के लिए कितनी होती है। आप लोगों में से जो भी मकान का निर्माण करवाए होंगे या हो रहा होगा उनको पता होगा। आपके बच्चों को एग्ज़ाम के लिए 2 डेट रखा गया है। एक 6 जुलाई से और दूसरा 13 जुलाई से, जो अभी वर्तमान में चल रहा है। आपको तकलीफ़ ज़रूर हुई होगी, लेकिन हम भी मजबूर हैं। एक तो हम थे नहीं, दूसरी चीज़ हमने निर्देश दिया था अपने शिक्षकों को कि 2 समय रखिए ताकि अभिभावक को 1 सप्ताह का समय मिल जाए पैसे की व्यवस्था करने के लिए। और केवल उन्हीं लोगों को परेशानी हो रही है जो लोग समय से पेमेंट नहीं जमा कर रहे हैं। समय से पेमेंट जमा करने का मतलब, परेशानियां तो हर इंसान के लाइफ में होती है, हमारे लाइफ में भी और आपके लाइफ में भी, लेकिन आप प्राथमिकता किन चीज़ों को देते हैं। हम आपसे विनम्र आग्रह करते हैं कि आप बच्चों की पढ़ाई को प्राथमिकता दीजिए, क्योंकि पहले हम लोग शिक्षक को, अभी जो शिक्षक हैं उनका हम लोग जून माह तक का शुल्क जमा कर चुके हैं, पेमेंट उनका जमा कर चुके हैं। क्योंकि समय अगर शिक्षक को पेमेंट मिलेगा तो बच्चों को अच्छे तरीके से पढ़ाएंगे। अब विद्यालय ने भी तय किया है कि जो भी वैसे छात्र हैं, इसमें छात्र कहीं से दोषी नहीं है और आप भी दोषी नहीं हैं, केवल कार्य करना है कि आप इस कार्य को प्राथमिकता कितना देते हैं। जैसे मेरे घरों में अगर राशन नहीं होगा भोजन बनाने के लिए, तो चाहे मेरी परिस्थिति कितनी भी खराब क्यों नहीं हो, राशन उपलब्ध हो जाएगी। अगर गैस नहीं है तो आप देखते होंगे कि 900 का गैस, 1000 का गैस लोग 2000 में, 3000 में खरीद कर चलाएं, क्योंकि उसके बिना घर नहीं चल सकता। बिना भोजन का एक दिन भी हम जीवित नहीं रह सकते। तो हम उसको प्राथमिकता देते हैं तो वो पूरा हो जाता है, लेकिन जिन चीज़ों को प्राथमिकता हम नहीं देंगे वो पूरा नहीं होगा। समस्याएं तो आएगी, समस्याएं तो जाएगी। जैसे मेरे पास में पैसे 9 के बराबर थे, लेकिन हमने समझा कि बिना विद्यालय के मेरा करियर खराब हो जाएगा, बच्चे का भविष्य खराब हो जाएगा। तो मेरे पास में ज़मीन था पुनौड़ा में, हमने उस ज़मीन को बेच दिया। 2 कट्ठा ज़मीन था, ज़मीन को बेच करके और यहाँ पर निर्माण कार्य शुरू किया। और देख रहे कि निर्माण कार्य लगातार वह 1 वर्षों से लगातार चल रहा है। आप अगर प्राथमिकता देंगे तो ज़रूर ये कार्य अच्छे तरीके से हो पाएगा। और विद्यालय भी अब सक्षम इतना नहीं है कि आप समय से पैसा नहीं देंगे तो बच्चों को पढ़ाया जा सके। इसलिए आप सबों से विनम्र आग्रह है कि आप ससमय अपने बच्चों का विद्यालय शुल्क जमा कराएं, ताकि विद्यालय को चलाने में किसी तरह की कोई परेशानी ना हो। क्योंकि एग्ज़ाम समाप्त होने के बाद आपको 10 दिनों का समय दिया जाएगा। 10 दिनों के बाद भी अगर किसी पेरेंट्स का मई माह तक का शुल्क अगर जमा नहीं होगा तो हम लोग आपसे हाथ जोड़ लेंगे और बच्चों को बोलेंगे कि विद्यालय शुल्क जमा करने के बाद ही बच्चे विद्यालय में आए। क्योंकि शिक्षकों को समय से वेतन देना, विद्यालय की व्यवस्था को बेहतर तरीके से चला कर रखना तभी संभव है जब विद्यालय आर्थिक रूप से सशक्त हो। तो आर्थिक रूप से सशक्त कैसे होगा? जब ससमय अभिभावक विद्यालय शुल्क जमा कराएंगे। अतः आप सभी अभिभावकों से विनम्र आग्रह है कि इस कार्य को प्राथमिकता दीजिए और विद्यालय को सहयोग करें। धन्यवाद।